देश की सबसे बड़ी विमानन कंपनी इंडिगो आज के दौर में संकट से जूझ रही है। आपने देखा होगा कि इसके हज़ारों हज़ार उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। लोगों को काफ़ी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हमारे साथ विजय झा भी हैं। इसी दौरान ये मुंबई गए हुए थे और लौटते समय इनकी भी टिकट कैंसल कर दिया गया। इनको आने में काफ़ी परेशानी हुआ। ये पटना है, पटना से बाय रोड ये धनबाद है। इस पूरे जो घटना जो चक्र जो चल रहा है इंडिगो के साथ, इस पे हम चर्चा करेंगे। विजय झा जी से जुड़ेंगे। सबसे पहले सर स्वागत है आपका हमारे चैनल में। धन्यवाद रमेश जी। देश की सबसे बड़ी विमानन कंपनी इंडिगो के सामने जो संकट अभी गहरा रहा है, केंद्र सरकार को भी सुप्रीम कोर्ट ने इस पे फटकार लगाया कि आपने इस पे कुछ पहल क्यों नहीं किया। आपसे अगर जानना चाहेंगे पूरे घटनाक्रम के बारे में कि आखिर इंडिगो के सामने ये संकट क्यों आया है, इस पे आप क्या कहेंगे? सबसे बड़ा इंडिगो के सामने संकट ये आया कि केंद्रीय कानून आया था, हम्म। जिसमें कि पायलट को जो वर्किंग पीरियड के बाद जो इनको छुट्टी दी जाती है, हम्म। उसमें बढ़ोतरी की गई, जिसके कारण कि इनको 400 पायलट की और आवश्यकता थी इंडिगो को, इंडिगो। उस एक्ट के तहत, अच्छा। जो ये नहीं नियुक्त कर पाए। हम्म। उसके कई कारण हो सकते हैं। उतना उपलब्ध नहीं था, हम्म। या जो थे उतने घंटे का उनके पास अनुभव नहीं था हम्म। कि 400 घंटे का अगर अनुभव होना चाहिए, नहीं था। हम्म। जो कारण हो वो तो ज़्यादा बेहतर वो बता पाएंगे हम्म। कि क्यों नहीं नियुक्त किया उन्होंने। हम्म। और फिर एकाएक 30 तारीख को मैं भी बॉम्बे में था, बॉम्बे से रांची का हमारा फ्लाइट था। हम्म। तो एकाएक पता लगा जब एयरपोर्ट पहुंच गए तब कि कैंसिल हो गया। फिर हम्म। बहुत मुश्किल से पटना का टिकट मिला, पटना हम लोग आए, लेकिन भाड़ा 4 गुना लिया गया। अच्छा। 1,20,000 में 4 टिकट मिला पटना, बॉम्बे से पटना। मेरा सवाल यह भी है, जनता सरकार जनता तो जूझ ही रही है सवाल से सरकार के बीच, कि सवाल है कि ठीक है इंडिगो का एक समस्या आया, हम्म। बाकी जो फ्लाइट का टिकट मिल रहा था, जो फ्लाइट चल रही थी, उसके भाड़े 50-50 हजार, 1-1 लाख रुपए तक कैसे चले गए? हम्म। 1-1 लाख रुपया! क्या फ्यूल का दाम बढ़ गया था क्या? जब फ्यूल का दाम नहीं बढ़ा, हम्म। क्रू मेंबर को अलग से कुछ पैकेज का डिक्लेरेशन नहीं हुआ, हम्म। फिर एकाएक 5,000 का टिकट 50,000 में क्यों? सरकार क्या कर रही थी? सरकार की जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है, हम्म। क्या उसकी जानकारी में नहीं है क्या? हम्म। यह तो रोजमर्रा का घटना है। आज यदि हम 13 तारीख को और हम 13 जनवरी का टिकट लेना चाहें हम्म। दिल्ली का, तो हो सकता है 6-7 हजार में मिल जाए। हम्म। लेकिन 31 दिसंबर को यदि अब 13 जनवरी का टिकट लेना चाहेंगे तो हो सकता है 10 हजार में मिले। लेकिन वही अगर 12 जनवरी को हम 13 जनवरी का टिकट लेना चाहेंगे हम्म। तो हो सकता है 15 हजार हो जाए। वही फ्लाइट, उसी में कुछ लोग बैठे होंगे जो 5 हजार में ले लिए, उसी में कुछ लोग बैठे होंगे जो 8 हजार में लिए, उसी में कुछ लोग बैठे होंगे जो 15 हजार में लिए, इसलिए कि उसने एक दिन पहले लिया। हम्म। तो यह जो असमानता है, हम्म। यह तो शुरू से चल रहा है। फिर रेगुलेटरी अथॉरिटी खामोश क्यों है? हम्म। यह जो दीन दहाड़ी लूट है, बिना फ्यूल के दाम में बढ़ोतरी हुए, इस प्रकार की जो चल रहा है, इस पर संज्ञान लेना चाहिए भारत सरकार को, उड्डयन मंत्रालय को। हम्म। यह तो एक पक्ष हो गया। अब आ जाइए आप दूसरे पक्ष पर। आज इंडिगो की हिस्सेदारी वायुयान सेवा में 65% परसेंट है। है। आज के 10 साल पहले आप जाएं तो बहुत से हैं, गो एयर और 10 ठो ऐसे सर्विस थे, किंग फिशर। किंगफिशर, स्पाइस जेट, स्पाइस जेट। हाँ, और ऐसे बहुत थे सर्विस, बहुत सर्विस थे। हम्म। तो किसी का मोनोपोली नहीं था। हम्म। कम से कम 15 एयर सर्विस था, कम से कम। लेकिन आज 65% एक व्यक्ति के पास है और एयर इंडिया के पास 30%। तो यानी 100 में 95% दो लोगों के कब्जे में है।
तो मैं तो कहता हूँ कि ये मोनोपोली है इंडिगो का, और उसने दिखा भी दिया अपनी ताकत। पूरी भारत में उसने 1 तारीख से 6 तारीख का जो कोहराम मचा दिया, किसी की कोई कोई बारात नहीं पहुंच पाया जगह पर, कोई पिता अपने बेटे को ब्लड देने के लिए जा रहा था, नहीं जा पाया, नहीं जा पाया, उसकी बेटे की मौत हो गई। वहाँ नहीं जा पाया। तो और कोई परीक्षा देने जा रहा था, उसका सब डॉक्यूमेंट रह गया बक्से में, जो चेक इन हो गया था। ऐसी कई समस्याएं आई। सब इमरजेंसी में जाते हैं एयर सर्विस से ना। हम तो उसकी चौथाई में किराए में जा सकते हैं ट्रेन से, लेकिन हम 4 गुना क्यों देते हैं? हमको इमरजेंसी है, हम 2 घंटा में पहुंचना चाहते हैं, कुछ ऐसा ही अर्जेंट वर्क है। उसके बावजूद जो इस तरह का जो शोषण होता है आम नागरिकों के साथ, पहले तो इसको संज्ञान में लेना चाहिए, उड्डयन विभाग को और भारत सरकार को भी। अच्छा आपने और ये जो घटना हुई इंडिगो की, मुझको लगता है कि यह केंद्र सरकार को भी ये एक तरह से आंखें दिखा रहे थे कि तुम्हारे कानून को हम नहीं मानते हैं। 27 नवंबर को यह केंद्रीय कानून आया था कि आपको 36 घंटे की जगह 48 घंटा उसको रिलीफ देना होगा। हम नहीं मानते हैं तुम्हारे कानून को, हम क्या कर लोगे? एक तरह से यह भाव भी इंडिगो को रहा होगा, क्योंकि उसके जो सीईओ थे पीटर, उसने सिर्फ सॉरी बोला। 5वां दिन 6ठा दिन आकर के सिर्फ सॉरी बोला कि अच्छा दिक्कत हुआ, सॉरी फॉर दिस। अरे इतनी बड़ी बात, हजारों लोग परेशान हो रहे हैं, पहला ही दिन 1000 फ्लाइट कैंसिल हो गया। अगर 180 करके हैं तो 1,80,000 आदमी परेशान हो गए, और आप सिर्फ सॉरी बोल रहे हैं। इसके बाद मालिक आ नहीं रहा है सामने, कौन मालिक है? तो इस पूरे मामले पे सुप्रीम कोर्ट की तरफ से केंद्र सरकार को फटकार लगाया गया है। तो उसके बाद केंद्र सरकार की इस पूरे प्रकरण पे जो कार्रवाई हुई है, इस पे आप क्या कहेंगे? केंद्र सरकार ने तो जो पहले उन्होंने पहले उस एक्ट को वापस ले लिया। हुँ, जो एक्ट था, जो हुँ, छुट्टी से संबंधित, रिलीफ से संबंधित, उसको वापस ले लिया केंद्र इसके सरकार ने। बावजूद भी कल उड़ान और कैंसिल हुआ है। हाँ, कैंसिल हुआ है, आज भी हो रहा है, हुँ, हुँ, आज भी हो रहा है। सबसे बड़ी बात है, जब मोनोपोली हो जाता है बिजनेस में किसी का, हुँ, तो वह अपने ढंग से उसको ऑपरेट करना चाहता है। हुँ, उसके लिए रूल रेगुलेशन को मायने नहीं रह जाता है। हुँ, वह चाहता है कि मैं सुपरलेटिव डिग्री हूँ, हुँ, मैं जो चाहूँगा वो होगा, चूँकि पूरी व्यवस्था मेरे ज़िम्मे में है, मैं जब चाहूँगा ध्वस्त कर दूँगा। हुँ, और यही इंडिगो ने करके दिखाया। तो आने वाले टाइम में कभी अगर टेलीकम्युनिकेशन क्षेत्र में भी अगर ये हो जाए कि नहीं भाई, मैं अब 200 में का नहीं दूंगा महीना भर का रिचार्ज, मैं 2000 लूंगा, और नहीं तो दोनों अगर मिल जाए और दोनों ठप कर दे, तो आपका सारा ऑफिस ठप पड़ जाएगा, सारा व्यवस्था ठप पड़ जाएगा। इसीलिए मोनोपोली नहीं हो, इस सरकार को इस पर भी ध्यान रखना चाहिए कि इंडिगो जैसा कोई हावी ना हो जाए, चाहे कोई सेक्टर हो, कोई सेक्टर। मान लीजिए कल अनाज के क्षेत्र में यदि कोई आ जाता है वैसा व्यक्ति, जो सारा पूरा गेहूं और चावल को अपने बड़े बड़े गोडाउन में रख लेता है, और वही ठेका ले लेता है सारा गोडाउन का, और कल वो ताला लगा देगा, बोलेगा नहीं ये खत्म हो गया है, क्या होगा? कहीं न कहीं इस पूरे मामले पे केंद्र सरकार की जो नाकामी है वो निश्चित रूप से, झलक निश्चित रूप से हुँ, कि केंद्र सामने आई है केंद्र निकाल सरकार की दूरदर्शिता का अभाव है। हुँ, उसको हमेशा कई सेक्टर में बाँट के रखना चाहिए, और शुरू से जिस प्रकार भाड़ा में लूट है, हुँ, अनियमितताएँ हैं, इस पर यदि अंकुश रहता, तो ये लोग डरते। हुँ, लेकिन कोई अंकुश नहीं है। आज आप कल का टिकट लेने जाएँ, कल यात्रा करना आज, तो 25,000 भी आपको लग सकता है। लेकिन उसी फ्लाइट में आपके बगल में बैठा हुआ जो यात्री है, वह अगर 1 महीना पहले ले लिया था, तो वो हो सकता है 5,000 में सफ़र कर रहा है। हुँ, उसको भी उतना ही टाइम लगेगा, उसी स्टेशन पर वह उतरेगा, और आप भी उतर रहे हैं 25,000 दे करके। तो ये जो अनियमितता है, हुँ, और इस पर कोई अंकुश नहीं है, हुँ, हुँ, ये सबसे बड़ी लापरवाही है केंद्र सरकार की। इस पर अंकुश होना चाहिए। कैसे आप बढ़ा सकते हैं फेयर? फ्यूल रेट तो बढ़ा ही नहीं है, हुँ, हुँ, कैसे बढ़ाइएगा आप? आपका जो 1 महीना पहले जो टिकट लिया है, वही रेट रहेगा जर्नी के दिन तक का। इस पूरे फ्लाइट में यात्री जितने हैं, सबका एक टिकट होना चाहिए, एक मापदंड होना चाहिए। एक समय में बोर्डिंग हुआ है, एक समय में चेक इन हुआ है, एक समय में सिक्योरिटी चेक हुआ है, एक समय में हम लैंड करेंगे, और सबके भाड़े अलग-अलग। क्या कर रही है केंद्र सरकार? और रेगुलेटरी अथॉरिटी बैठ के कर क्या रहा है? क्या देख रहे हैं वो? क्या आप रेगुलेट कर रहे हैं?
तो कहीं न कहीं ये विफलता है, केंद्र सरकार की बहुत बड़ी विफलता है, लेकिन मैं इसको इस रूप में लेता हूँ कि एक झटका है केंद्र सरकार के लिए, कि आप मोनोपोली किसी भी क्षेत्र में मत बनने दीजिए। अधिक से अधिक लोगों को उसमें लगाइए, जिससे एक आदमी कोई अगर भारत सरकार को डिच भी करना चाहे, तो उसके डिच करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये होना चाहिए। अब 65% चूँकि इसके पास शेयर है, 65% उड़ान इनके जिम्मे है, तो इसने पूरे हलचल मचा दिया, पूरे देश में। अच्छा, एक और सवाल है। आपने कहा कि जब ये एक्ट पास हुआ, उसके बाद से ये गड़बड़ी देखने को मिला। तो भारत सरकार की तरफ से वो एक्ट तो वापस ले लिया गया, फिर भी इंडिगो की जो उड़ानें हैं, वो रद्द हो रही है। नहीं, उसको रेगुलराइज़ करने में टाइम लगेगा, हुँ, क्योंकि दिल्ली से जो फ्लाइट चलती है, हुँ, वो रांची आती है, रांची में ड्रॉप करता है, रांची में फिर पिक करता है, फिर वही पटना जाता है, हुँ, फिर पटना से दिल्ली जाता है। पता लगेगा वही फ्लाइट फिर हैदराबाद गया, फिर वही हैदराबाद से बैंगलोर गया, फिर वापस हुँ, दिल्ली गया। तो एक सीधी फ्लाइट नहीं है कि हम दिल्ली से रांची आ गए। हुँ, तब तो उस एक दिन में वो पायलट आ गया, ठीक हो जाएगा। लेकिन चूँकि कई सेक्टर को वो टच करता है, तो इसलिए रेगुलराइज़ करने में हुँ। टाइम लग जाएगा, रेगुलराइज़ करने में टाइम लगेगा। यानी कि सरकार की आँखें खोलने वाली विषय है, ये इसमें आँख जल्दी खोलने से वाले विषय है भविष्य के लिए। कार्रवाई करने की ज़रूरत है। भविष्य के लिए किसी भी सेक्टर में, हुँ, चाहे हेल्थ सेक्टर हो, हुँ, चाहे फूड सेक्टर हो, चाहे टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर हो, हुँ, चाहे हमारे ज़रूरत की कोई भी सेक्टर हो, हुँ, उसमें मोनोपोली नहीं बनने देना चाहिए। हुँ। ये लेसन है, ये इंडिगो घटना। बहुत-बहुत शुक्रिया। तो ये थे समाजसेवी, पूर्व बियाडा अध्यक्ष, राजनीतिक विशेषज्ञ विजय झा जी। ये खुद पीड़ित हैं, इंडिगो का जो विमान लगातार जो उड़ान में रद्द हो रहा है, ये खुद पीड़ित हैं। ये मुंबई से इनको वापस आना था झारखंड, लेकिन उसी बीच में विमान रद्द हो जाता है, उनको काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। इनसे हमने जानने का प्रयास किया कि आखिर ये जो संकट गहराया, इसके पीछे का मुख्य वजह क्या है, और इस पे और इस पे भारत सरकार को कौन-कौन से पहल करने चाहिए, ताकि भविष्य में इस तरह की घटना फिर दोबारा ना हो सके। तो उम्मीद करते हैं आपको ये इंटरव्यू अच्छा लगा होगा, तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।